नमस्कार दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज हम लोग परिस्थिति और भूमिका से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। किसने कहा है कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? ऐसा मैकाइवर ने कहा है, राल्फ लिंटन ने कहा है, टॉलकट पार्सन्स ने कहा है या फिर मर्टन ने कहा है कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? किसने कहा है? राल्फ लिंटन ने ऐसा कहा हुआ है। लिंटन के अनुसार समाज में व्यक्ति एक परिस्थिति प्राप्त करता है और उस परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह करता है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति का एक सामाजिक स्थान या पद होता है, उसे परिस्थिति कहते हैं। और भूमिका उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो कार्य या व्यवहार करता है वो भूमिका होती है। जैसे एक टीचर एक पद है, एक परिस्थिति है, और उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, समझाना, उन्हें डांटना, मार्गदर्शन करना, टेस्ट लेना, एग्ज़ाम लेना, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें भूमिका से जुड़ी हुई हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राल्फ लिंटन, ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच में अंतर स्पष्ट करने का श्रेय किसे है? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच में अंतर स्पष्ट करने का श्रेय किसे है? मैक्स वेबर को है, राल्फ लिंटन को है, पार्सन्स को है या फिर किंग्सले डेविस को है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, राल्फ लिंटन को। लिंटन ने बताया कि कुछ परिस्थितियां जन्म से मिलती हैं, जैसे जाति है, लिंग है, और कुछ इंसान अपनी योग्यता से अर्जित करता है, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है। इसी तरीके से राल्फ लिंटन ने 2 तरीके की परिस्थितियां बताई है, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिस्थितियों को सामाजिक संरचना में एक स्थान के रूप में किसने परिभाषित किया? परिस्थिति को सामाजिक संरचना के एक स्थान के रूप में किसने परिभाषित किया है? राल्फ लिंटन ने, मैकाइवर ने, किंग्सले डेविस ने या फिर वेबर ने? परिस्थिति को सामाजिक संरचना के रूप में किसने किया है? ये भी राल्फ लिंटन ने किया हुआ है। लिंटन के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान होता है और वही उसकी परिस्थिति उसको कहा जाता है। भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू किसने कहा? भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू किसने कहा? राल्फ लिंटन ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने, नॉडेल ने? तो ये भी राल्फ लिंटन ने ही भूमिका को परिस्थिति का क्या कहा है? गतिशील पहलू बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी है? क्या पूछा गया है? स्टेटस सेट जो परिस्थिति समुच्चय है उसकी अवधारणा को किसने दिया है? मर्टन ने, लिंटन ने, पार्सन्स ने या फिर वेबर ने? तो परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा को किसने दिया है? आर.के. मर्टन ने दिया हुआ है। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही समय में कई सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, इन्हें परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। एक समय में कई तरीके की सामाजिक परिस्थितियों का होना, एक ही समय में कई तरीके की सामाजिक परिस्थितियों का होना क्या कहलाता है? परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। भूमिका समुच्चय की अवधारणा किसने दी? ये परिस्थिति समुच्चय था और ये भूमिका समुच्चय। भूमिका समुच्चय यानी कि रोल सेट की अवधारणा को किसने दिया है? पार्सन्स ने, मर्टन ने, गॉफमैन ने या फिर नॉडेल ने? तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा को किसने दिया है? रोल सेट की अवधारणा को भी मर्टन ने ही दिया हुआ है। एक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? भूमिका समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमिका तनाव की अवधारणा किसने दी है? किसकी पूछी गई है? भूमिका तनाव मर्टन ने दी है, विलियम जे गुड ने दी है, पार्सन्स ने दी है या फिर नॉडेल ने दी है? तो भूमिका तनाव की अवधारणा को किसने दिया है? विलियम जे गुड ने दी है। कौन सी अवधारणा? भूमिका तनाव की अवधारणा को विलियम जे गुड ने दिया हुआ है। जब एक ही भूमिका की विभिन्न अपेक्षाएं पूरी करना कठिन हो जाता है तो भूमिका तनाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमिका दूरी यानी कि रोल डिस्टेंस का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका दूरी का प्रतिपादन किसने किया? एरविन गॉफमैन ने किया, मर्टन ने किया, पार्सन्स ने किया या फिर वेबर ने किया? तो भूमिका दूरी का एरविन गॉफमैन ने। क्या चीज़ है? भूमिका दूरी, ये ध्यान रखिएगा। भूमिका समुच्चय पूछ रहे हैं या दूरी पूछ रहे हैं और किसने किसका दिया हुआ है। गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति कभी कभी अपनी निभाई जा रही भूमिकाओं से दूरी प्रदर्शित करता है तो वो क्या हो जाती है? भूमिका दूरी हो जाती है, जिसको एरविन गॉफमैन ने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? यानी कि मास्टर स्टेटस की अवधारणा को किसने दिया है?
एवरिन ह्यूजेस ने दिया है, मर्टन ने दिया है, पार्सन्स ने दिया है या फिर लिंटन ने दिया है। तो एवरिन ह्यूजेस ने मास्टर स्टेटस की अवधारणा को दिया हुआ है। मास्टर स्टेटस का प्रमुख पहचान जिससे व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है वही उसकी मास्टर स्टेटस होती है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को किसने दिया है? क्या पूछा गया? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को रॉबर्ट पार्क ने दिया, सिमेल ने दिया, वेबर ने दिया या फिर मर्टन ने दिया। तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को रॉबर्ट पार्क ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सीमांत व्यक्ति वह होता है जो दो संस्कृतियों या सामाजिक समूहों के बीच स्थित होता है, वो क्या होता है? सीमांत व्यक्ति। भूमिका ग्रहण रोल टेकिंग की अवधारणा को किसने दिया? जी.एच. मीड ने, कूले ने, पार्सन्स ने, ब्लूमर ने। तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा को जी.एच. मीड ने दिया हुआ है। मीड के अनुसार व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से स्वयं को समझने की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण करता है। और दर्पणवत आत्म की अवधारणा किसने दी है? लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को किसने दिया है? जी.एच. कूले ने दिया है, मीड ने दिया है, मर्टन ने दिया है या फिर गॉफमैन ने दिया है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को C.H. कूले ने दिया हुआ है। व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी आत्म छवि विकसित करता है। प्रदत्त परिस्थिति मुख्यतः किस पर आधारित होती है? जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो जन्म पर, लिंग पर, जाति पर या उपयुक्त सभी पर आधारित होती है। प्रदत्त परिस्थिति में जन्म भी आता है, लिंग भी आती है, जाति भी आती है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सब प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं। वो होती है जो व्यक्ति को जन्म के साथ में मिल जाती है। अर्जित परिस्थिति प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है? योग्यता है, प्रयास है, शिक्षा है या फिर सभी है। तो अर्जित परिस्थिति में योग्यता, प्रयास, शिक्षा ये सब अर्जित परिस्थिति से आते हैं। नाट्यात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? नाट्यात्मक दृष्टिकोण इरविन गॉफमैन ने, मर्टन ने, पार्सन्स ने, सिमेल ने। तो नाट्यात्मक दृष्टिकोण इरविन गॉफमैन ने दिया हुआ। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन को एक नाटक की तरह बताया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न भूमिकाएं अपनी अपनी निभाता है। भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधी हों, या फिर व्यक्ति कोई भूमिका ना निभाए, या भूमिका समाप्त हो जाए, या व्यक्ति नई भूमिका ग्रहण करे। एक व्यक्ति की दो भूमिकाएं जब क्या हों? परस्पर विरोधी हों, तो क्या होता है? भूमिका संघर्ष होता है। इसका एग्जाम्पल है एक महिला का माता और कर्मचारी दोनों भूमिकाओं के बीच में टकराव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भूमिका संघर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिका संघर्ष। और परिस्थिति प्रतीक का संबंध किससे है? परिस्थिति प्रतीक सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक पहचान है, सामाजिक विभाजन है, या फिर A और B दोनों है। तो A और B दोनों हो जाएगा। जो परिस्थिति होती है वो सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान दोनों होती है उससे। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन परिस्थिति का प्रतीक हो सकता है? जो परिस्थिति होती है उसका प्रतीक कौन हो सकता है? पोशाक है, मकान है, वाहन है या फिर सभी हैं। तो परिस्थिति का प्रतीक यहाँ पर सभी ऑप्शंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिस्थिति का संबंध किससे है? परिस्थिति का संबंध सामाजिक स्थान से है, आर्थिक स्थिति से है, सांस्कृतिक से है या सामाजिक पद से होता है। तो परिस्थिति का संबंध जो होता है वो सामाजिक स्थान से होता है। सामाजिक समाज में व्यक्ति का स्थान या उसकी जो स्थिति होती है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। भूमिका दर्शन का क्या अर्थ है? भूमिका दर्शन का क्या अर्थ है? भूमिका की अपेक्षा, भूमिकाओं का वास्तविक निर्वहन, भूमिका संघर्ष या फिर भूमिका परिवर्तन। तो भूमिका का क्या होता है? भूमिका क्या चीज़ है? भूमिका का वास्तविक निर्वहन करना, भूमिका को निभाना। जब व्यक्ति वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो भूमिका का प्रदर्शन ही कहा जाता है। भूमिका अपेक्षा का संबंध किससे है? भूमिका अपेक्षा समाज की अपेक्षाएं, व्यक्ति की इच्छाएं, आर्थिक शक्ति या फिर राजनीतिक शक्ति। तो जो भूमिका अपेक्षा होती है वो किसकी? समाज की अपेक्षाएं होती हैं। समाज प्रत्येक भूमिका से कुछ विशेष व्यवहार की अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने दी? समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को किसने दिया? सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन या फिर ये सब आती हैं। समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा से यहाँ पे सब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज का प्रतिपादन किसने किया है? भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज का मर्टन ने किया, लिंटन ने किया, पार्सन्स ने किया या फिर नोडेल ने किया। तो भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज मर्टन ने दिया हुआ। मर्टन ने इन अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों को समझाया है। परिस्थिति असंगति की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? कौन सी परिस्थिति असंगति की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? गेरहार्ड लेंस्की, मर्टन, लिंटन या फिर पार्सन्स। तो ऑप्शन नंबर A लेंस्की
राइट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियाँ जैसे शिक्षा है, आय है, प्रतिष्ठा है, ये एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं तो इसे परिस्थिति असंगति कहते हैं। यही परिस्थिति असंगति किसने दी है? गेरहार्ड लिन्स्की ने दी हुई है। परिस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने, लिंटन ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने। तो इसको दिया हुआ है मैक्स वेबर ने। परिस्थिति समूह की अवधारणा को किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया हुआ है। वेबर के अनुसार समान सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन शैली वाले लोग परिस्थिति समूह बनाते हैं, जो एक समान जीवन शैली के लोग होते हैं। भूमिका समुच्चय रोल सेट की अवधारणा किसने दी है? वो रोल सेट की अवधारणा आर के लिंटन ने दी है, आर के मर्टन ने दी है, पार्सन्स ने दी है या फिर नॉडल ने दी है। तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा को रॉल्फ लिंटन ने दिया, मर्टन ने दिया, पार्सन्स ने दिया या फिर नॉडल ने दिया है। तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा को यहाँ पे मर्टन ने ही दिया हुआ है। परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं के समूह को ही भूमिका समुच्चय कहते हैं। एक परिस्थिति से जुड़ी हुई इंसान की जितनी भी भूमिकाएं होती वो सब किसमें आती? भूमिका समुच्चय में आती है। और भूमिका समुच्चय की अवधारणा को मर्टन ने दिया हुआ है। परिस्थिति समुच्चय का क्या अर्थ होता है? परिस्थिति समुच्चय का एक व्यक्ति की कई परिस्थितियां या एक समाज की स्थिति या केवल जो अर्जित परिस्थितियां होती हैं या केवल प्रदत्त परिस्थितियां। तो परिस्थिति जो समुच्चय होता है ये एक व्यक्ति की जब कई सारी परिस्थितियां होती हैं वही परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। एक व्यक्ति के पास एक ही समय में कई सारी सामाजिक परिस्थितियां होना परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा किससे संबंधित है? संदर्भ समूह की अवधारणा सामाजिक तुलना से संबंधित है, सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है या फिर सामाजिक गतिशीलता से संबंधित है या सामाजिक संघर्ष से संबंधित है। तो संदर्भ समूह क्या करता है? सामाजिक तुलना करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति अपने व्यवहार या स्थिति की तुलना जिस समूह से करता है उसे सामाजिक संदर्भ समूह कहते हैं। भूमिका मॉडल रोल मॉडल शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट मर्टन ने किया, रॉल्फ लिंटन ने किया, पार्सन्स ने किया या फिर किंग्सले डेविस ने किया। तो भूमिका मॉडल रोल मॉडल की अवधारणा को मर्टन ने दिया हुआ है। रोल मॉडल वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार अन्य लोग अनुकरण करते हैं। तो इसकी अवधारणा को किसने दिया? मर्टन ने दिया। टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार भूमिका का संबंध किससे है? भूमिका का संबंध सामाजिक अपेक्षाओं से है या सांस्कृतिक मूल्यों से है, सामाजिक व्यवस्था से है या फिर सभी से है। जो भूमिका का संबंध होता है वो सामाजिक अपेक्षाओं से, सांस्कृतिक मूल्यों से, सामाजिक व्यवस्था से, सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है भूमिका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31 भूमिका सिद्धांत रोल थ्योरी को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय किसका है? SF नॉडल का है, लिंटन का है, मर्टन का है, गॉफमैन है। भूमिका सिद्धांत जो यहाँ पे रोल थ्योरी है वो SF नॉडल ने दी हुई है। नॉडल ने भूमिका को सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण तत्व माना है। नॉडल ने किसकी अवधारणा दी हुई है? नॉडल ने भूमिका सिद्धांत की अवधारणा को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है परिस्थिति प्रतीक का मुख्य कार्य क्या है? परिस्थिति प्रतीक का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक पहचान को दर्शाना, आर्थिक शक्ति को दिखाना, सांस्कृतिक भिन्नता बताना या सामाजिक संघर्ष को बताना। तो जो प्रतीक होता है वो किसको बताता है? पहचान को बताता है, सामाजिक पहचान को बताना। क्वेश्चन नंबर 33 है परिस्थिति समूह और वर्ग के बीच अंतर किसने किया? परिस्थिति समूह और वर्ग के बीच में अंतर कौन करेगा? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मर्टन या फिर पार्सन्स। तो किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। किसके बीच में अंतर किया है मैक्स वेबर ने? परिस्थिति समूह और वर्ग के बीच में किसने किया? मैक्स वेबर ने किया है। वेबर ने वर्ग को आर्थिक आधार और परिस्थिति समूह को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समझाया है। वेबर ने क्या बताया? वर्ग को आर्थिक आधार और जो परिस्थिति है वो सामाजिक प्रतिष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भूमिका अपेक्षा किससे निर्धारित होती है? भूमिका अपेक्षा सामाजिक मानदंड है या व्यक्तिगत इच्छा है, आर्थिक शक्ति है या फिर राजनीतिक अधिकार है? तो भूमिका अपेक्षा सामाजिक मानदंड है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है भूमिका प्रदर्शन और भूमिका अपेक्षा में अंतर किसने स्पष्ट किया? अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार, सामाजिक मानदंड, आर्थिक स्थिति या फिर राजनीतिक शक्ति। तो भूमिका प्रदर्शन और भूमिका अपेक्षा यानी कि अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा किसने दी? इम्प्रेशन मैनेजमेंट की गॉफमैन ने दी, पार्सन्स ने दी, मर्टन ने दी या फिर लिंटन ने दी है। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा को गॉफमैन ने दिया हुआ। गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास करता है, इसी में इन्होंने इम्प्रेशन मैनेजमेंट को बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है परिस्थिति असंगति
से सामान्यतः क्या उत्पन्न होता है? जब परिस्थिति असंगति होती है तो सामाजिक संतुलन होता, सामाजिक तनाव होता, सामाजिक एकता होती है या तो फिर सामाजिक समरसता होती है। तो जब असंगति होती है तो वहाँ पे तनाव ही उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमिका संघर्ष का एक उदाहरण क्या हो सकता है? भूमिका संघर्ष का उदाहरण यहाँ पे शिक्षक का पढ़ाना, छात्र का पढ़ना, कार्यरत महिला का घर और नौकरी दोनों को संभालना या फिर किसान का खेती करना। तो यहाँ पे जब डबल भूमिकाएं आ जाती हैं, कार्यरत महिला का घर और नौकरी दोनों को संभालना, यहाँ पे भूमिका संघर्ष की अवधारणा को बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन सामाजिक संरचना है, सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक संगठन है या तो फिर सभी है। तो परिस्थिति और भूमिका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, परिस्थिति का संबंध मुख्यतः किससे है? सामाजिक पद से है, आर्थिक वर्ग से है, राजनीतिक शक्ति से है या फिर धार्मिक विश्वास से है। तो परिस्थिति होती है इंसान सामाजिक पद। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूमिका का मुख्य तत्व क्या है? अपेक्षित व्यवहार, सामाजिक पद, आर्थिक स्थिति या तो फिर राजनीतिक शक्ति होती है। तो भूमिका होती है अपेक्षित व्यवहार होती है और पद क्या होती है? परिस्थिति होती है। परिस्थिति और भूमिका का संबंध किस प्रकार का है? परिस्थिति और भूमिका का संबंध किस प्रकार का? विरोधी है, पूरक है, असंबंध है या फिर असमान है? तो परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे की पूरक होती हैं। परिस्थिति का संबंध किससे है? सामाजिक संरचना से, सामाजिक प्रक्रिया से, सामाजिक परिवर्तन से या फिर गतिशीलता से। तो परिस्थिति सामाजिक संरचना से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमिका का संबंध किससे है? सामाजिक क्रिया से, सामाजिक संरचना से, आर्थिक व्यवस्था से या फिर सांस्कृतिक परंपरा से। तो सामाजिक क्रिया से, भूमिका का संबंध सामाजिक क्रिया से होता है। परिस्थिति का स्थिर पक्ष किससे जुड़ा? जो परिस्थिति होती है इसका स्थिर पक्ष सामाजिक स्थान है, सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर सामाजिक परिवर्तन है। तो परिस्थिति में सामाजिक स्थान होता है। भूमिका को किसका क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है? भूमिका को सामाजिक वर्ग का क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, परिस्थिति का क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, सामाजिक संगठन का क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, सामाजिक समूह का। तो भूमिका किससे जुड़ी हुई है? परिस्थिति से जुड़ी हुई है। भूमिका परिस्थिति का क्रियात्मक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 47 है, परिस्थिति की अवधारणा मुख्यतः किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है? परिस्थिति की अवधारणा संरचनात्मक कार्यात्मकवाद है या संघर्ष सिद्धांत है या प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद है या फिर उपयुक्त सभी है। परिस्थिति की अवधारणा किस सिद्धांत में? संरचनात्मक कार्यात्मक भी है, संघर्ष सिद्धांत भी है, प्रतीकात्मक भी है, उपयुक्त सभी है। भूमिका का अध्ययन किस दृष्टिकोण में विशेष रूप से किया जाता है? भूमिका का अध्ययन, भूमिका के अध्ययन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, संघर्ष है, मार्क्सवाद है या फिर संरचनावाद है। तो भूमिका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज में व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के समूह को क्या कहते हैं? समाज में व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के समूह को क्या कहते हैं? भूमिका समुच्चय नहीं, यहाँ पे क्या है? विभिन्न परिस्थितियों के समूह को परिस्थिति समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के समूह को परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक ही परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं के समूह को भूमिका समुच्चय कहा जाता है। और यहाँ पे क्या था? परिस्थिति समूह। समाज में व्यक्ति की जो विभिन्न परिस्थितियों का समूह है, विभिन्न परिस्थितियों का समूह है तो परिस्थिति समूह हो गया। और एक ही परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का समूह है तो यहाँ पे भूमिका समुच्चय हो गया।